अगर मैं बात करूँ प्रिपरेशन की, तो जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मोस्टली 70-80% सिलेबस आप कवर कर चुके होते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मॉक लगाने हैं और मॉक को एनालाइज़ भी करते रहना है कि आपके कितने मार्क्स इंक्रीज़। जय हिंद एवरीवन, आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आई एम रितिका। एज यू नो कि मैं इस चैनल पर अपनी दिल्ली पुलिस जर्नी से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ इन एन अनफिल्टर्ड वे। सो अगर आपको रियलिटी चेक चाहिए कि एक्चुअल में दिल्ली पुलिस की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, इन हैंड आपको कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है, एंड मैनी अदर डाउट्स एंड क्वेरीज जो मोस्टली एस्पिरेंट्स के होते हैं, सो यू कैन स्विच टू माई चैनल डीपी रितिका राजपूत। Now coming to me, I did my academics from ICSE बोर्ड एंड उसके बाद मैंने बीकॉम किया है MJPRU यूनिवर्सिटी से एंड करंटली अभी 2024 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा अपने मार्क्स के बारे में बताऊं तो मेरे दिल्ली पुलिस रिटन एग्जाम में 74 मार्क्स आए थे एंड आई एम अ प्रॉपर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। मेरे पास किसी भी टाइप का कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसके अलावा मैंने और भी एग्ज़ाम दिए हैं जिसमें मैं फाइनल वैलिड आउट रही हूँ, बट दिल्ली पुलिस में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। बात करने वाली हूँ अबाउट ऑल द स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स जिनकी वजह से मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ है बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ घर पर सेल्फ स्टडी करके। सो अब मैं बात कर लेती हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें 50 मार्क्स की तो जीएस होती है, 25 मार्क्स की रीजनिंग होती है, 15 मार्क्स का मैथ्स होता है आपका और 10 मार्क्स का आपके कंप्यूटर होता है। 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है और पेपर जो है ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है। अगर मैं स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करूं तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि मेरा पहला पॉइंट ये है कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर देखो कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जस्ट फोकस ऑन दैट, क्योंकि उस चीज़ को पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है जो चीज़ नहीं पूछी जा रही है। तो आपको सिर्फ रेलेवेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं और रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी है जो करंटली पूछे जा रहे हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीट आप दो तरीके से कर सकते हो, आप ऑनलाइन मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर आप बुक्स से सेल्फ स्टडी अपने करके नोट्स बना सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने दोनों ही तरीके यूज़ किए थे। मैंने पहले बुक्स से अपनी सेल्फ स्टडी करके अपने नोट्स बना लिए थे और जो भी मुझे टॉपिक समझ में नहीं आता था मैं उसको ऑनलाइन किसी भी टीचर से पढ़ लेती थी। आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा मेथड कंफर्टेबल है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने में सबसे पहले अपना जो आपका कॉन्फिडेंशियल सेक्शन है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, जो आपको आता है, आपको उसको अडॉप्ट करना है। तो जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है या मोस्टली 70-80% सिलेबस आप कवर कर चुके होते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मॉक लगाने हैं और मॉक को एनालाइज भी करते रहना है कि आपके कितने मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आपका वीकर सेक्शन कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम टाइम है वो आपको अपनी जीएस पे देना है और सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में आपको अपना जीएस पे ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि वो पूरे सिलेबस का 50% वेटेज रखता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की करनी है और जो आपने पढ़ लिया है सिलेबस उसको बार बार रिवाइज करना है। बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपको जो भी दिक्कतें आती हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशन एंड आ जाओ डिपार्टमेंट में। वेलकम टू यू ऑल। सब्जेक्ट वाइज डिटेल स्ट्रेटजी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।